मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। किए जो जग तप मख भागा। किए जोग जग तप मख भागा। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। परमात्मा मिलता है अनुराग से। और ये अनुराग जानते हो किसको कहते हैं? अनुराग कहते हैं प्रेम को। कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। इस दुनिया में आप एक उपाय नहीं, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन सारे उपाय आपके फेल हो जाएंगे जब तक कि भगवान से प्रेम नहीं होगा। इसलिए राम जी से मिलने का एक ही साधन, परमात्मा से मिलने का केवल अनुराग होना चाहिए। और ये अनुराग एक सीढ़ी है, एक सोपान है। पहले राग, और वही राग के ऊपर फिर वैराग्य, और वैराग्य के ऊपर जब जाते हैं तब अनुराग। और जब भगवान में अनुराग हो जाता है ना, अब महाराज अनुराग कैसे होगा? राग दुनिया से होता है, राग संसार में होता है। संसार की वस्तुओं को मिलने के बाद छोड़ने की ना प्रक्रिया ही कहीं न कहीं राग कहलाती है। लेकिन हम ये समझ लें ये संसार शाश्वत नहीं है, ये सपना है, ये समझ में आ जाए, इसका नाम वैराग्य है। जैसे एक जगह पर दो व्यक्ति किसी के यहाँ मेहमानी में गए, रिश्तेदार के यहाँ। अब वहाँ रिश्तेदार के यहाँ जो एकदम बैठक वाला कमरा था बाहर का, जिसमें रिश्तेदार मेहमान बैठाए जाते थे, सामने पर एक टेबल लगा था। टेबल पर एक डलिया थी, डलिया में कुछ फल लगे थे, कुछ आम वगैरह के फल रखे थे, संतरे, आम, अंगूर, अमरूद। लेकिन साहब सही बात यह है कि वो फल जो थे ना सब प्लास्टिक के थे। वो फल जो थे केवल देखने के लिए रखे थे, खाने के लिए नहीं रखे थे। अब उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा था जो ये जानता था कि ये फल प्लास्टिक के हैं, तो वो भी एक तरफ वो बैठ गया, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति बैठ गया। अब दूसरे को लग रही थी भूख, तो दूसरा उस मेहमान से कहता कि भाई तुम भी शुरू करो, तो हम भी शुरू करें, एक एक दोनों खाया जाए। और दूसरा कहता नहीं, जब तक जिसके घर आए हैं वो नहीं बोलेगा तब तक छूना ही नहीं चाहिए। अब एक को तो पता है कि ये प्लास्टिक का है, इसलिए वो छूने के लिए तैयार ही नहीं, वो पहले जानता है इसको छूने से कोई मतलब नहीं, खाने लायक ही नहीं है। और एक को भूख लगी है लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये प्लास्टिक का है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, इससे कोई फायदा ही नहीं है। तो जिसको ये पता नहीं वो बार बार हाथ लपकाता, बार बार हाथ, कभी आम की तरफ कभी अमरूद की। अब मन में तो उसके लड्डू फूट रहे हैं कि जैसे तैसे अगर मिल जाता तो कुछ खाता, उधर पूर्ति होती। लेकिन समस्या कि वो दूसरा मेहमान बैठा, कहा ना
छूना नहीं जब तक धनी बोल ना दे। बड़ी देर हो गई। उसने कहा देख भाई बहुत देर हो गई है, मुझे तो खाने की भूख लग रही है और तू कह रहा है कि छूना नहीं, और धनी आ नहीं रहा। तब उसने बताया भाई साहब ये फल जो है ना ये केवल शो के लिए रखे गए, शो पीस में है, ये खाने के लिए नहीं है, ये देखने के लिए है। मैं आपसे निवेदन करूं ये दुनिया जो है देखने के लिए है साहब, देखने में बड़ी सुंदर लगती है। अच्छा आप देखो जब किसी कुंवारे छोरा की शादी होती है और जब कहीं न कहीं बाजा बजता है तो बेचारे जिनकी शादी नहीं हुई है वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे भी सर पे कब सेहरा ऐसे रखा जाएगा, घोड़ी पे चढ़ूंगा मैं भी, मुझे भी चोखी सी बैयर आएगी। लेकिन अब उनके लड्डू तो फूटते हैं, लेकिन जो घोड़ी चढ़ करके बैयर लाए वो जानते हैं कि चढ़ने के बाद का हाल क्या होता है। अब जिनको तो पता है कि चढ़ने के बाद क्या होता वो तो पार गए सीधा, वो किनारा कस लिए, वो इधर अपने देखने नहीं। और जिनको नहीं पता है ना वो बेचारे एक प्रयास नहीं है, गांव के जितने मंदिर है सब पे रात दिन ढोक देते हैं, हनुमान जी महाराज तुम कृपा कर दो, हे ठाकुर जी तुम कृपा कर दो। और महाराज फिर भगवान भी कहता भाई जब नहीं तुम्हें समझ में आ रही है तो ठीक है कोई बात नहीं चलो। तो ये संसार जो है ना ये संसार केवल राग में रहता है साहब, और जब तक आप इसको ये नहीं समझ पाओगे कि इसमें कोई स्वाद नहीं है, इसको चखने से भी कोई फायदा लाभ देने वाला नहीं है, ये तो संसार में लाभ मिलने वाला भी क्या है। इसलिए जो ये जान करके अलग हो जाते हैं वो तो बेचारे बैरागी हो जाते हैं। देखो राग के साथ साथ राग को शाश्वत समझ जाना ही वैराग्य है। मतलब ये नहीं कि दुनिया से भाग जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, दुनिया में से भाग के भी जाओगे कहाँ, रहना इसी दुनिया में है, लेकिन इनमें रह के इनसे अलग रहना है, इसका नाम वैराग्य है। ये नहीं कि दाढ़ी रखा लिए चंदन लगा लिए ये बैरागी हो गए, इसका कोई लेना देना नहीं है। जब आप संसार में रह के संसार से अलग रहने की प्रक्रिया आपके जीवन में आ जाए तब समझो आप पक्के बैरागी हो। अच्छा एक चीज समझो आप, जिसके यहाँ दूध खूब हो रहा है और फिर भी वो दूध ना पिए तो उसको तो त्याग कहेंगे कि भाई ये तो त्यागी है और ये तो अपने घर पे भी है फिर भी पीता नहीं है। अच्छा जिसके पास है ही नहीं, जिसके घर में हो ही नहीं रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, और उसके बाद कहा भाई हम तो दूध नहीं पीते हैं, हमें तो दूध अच्छा नहीं लगता, तो उसको बैरागी कहेंगे क्या? वो काहे का त्यागी? त्याग क्या करने की जरूरत क्या जब है ही नहीं। भाई जो चीज आपके पास है ही नहीं उसको आप कहते हैं हमने छोड़ दिया, हमें ये अच्छा नहीं लगता, इस तो त्याग का कोई मामला नहीं है। त्याग तो तब है कि जब आपके पास हो, उसके पास भी आपके अंदर वो साधना हो, वो आपके पास में एक व्यवस्था है कि रहने के बाद भी हमें जरूरत नहीं है, तब इसको त्याग कहा जाता है। आज तो त्यागी सभी बन जाते हैं, लेकिन बनते कब हैं? जब उनके पास कुछ नहीं होता। इसलिए जीवन में हमें त्याग तो करना चाहिए, त्याग बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीवन की प्रक्रिया है पहले राग में, राग से धीरे धीरे उसको शाश्वत समझ जाएं कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, फिर वैराग्य में, और वैराग्य को ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो धीरे धीरे वो अनुराग में पहुंच जाएगा। और जब अनुराग आपके जीवन में आ जाएगा ना, जानते हैं क्या होगा? अनुराग का एक ही अर्थ है, ये जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है
वो सब कुछ कि सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबको प्रणाम करना सीख जाएंगे, सबकी इज्जत करना सीख जाएंगे, सबको सर झुकाना सीख जाएंगे। और संसार में अगर जिसको भी ऊंचाई चाहिए, जिसको भी इस संसार में ऊंचा स्थान चाहिए, उसे सबसे पहले झुकना आना चाहिए। अगर जीवन में झुकना जिसको आ गया ना, तो सब कुछ उसी को आया साहब। और जो बड़े अकड़ में बैठे हुए हैं ना, तो वो अकड़ में ही लकड़ी की तरह कब टूट जाएंगे कोई भरोसा नहीं। वास्तव में कभी कभी मैंने देखा है, कुछ लोगों को जरा सा थोड़ा सा शरीर में मांस हो गया ना, अब वो मांस का लोथड़ा लिए ऐसे ऐंठ में रहते हैं जैसे अब ये बुढ़े होंगे ही नहीं कभी। और इस दुनिया में महाराज सब सवा शेर सबके हैं, तुम शेर हो सवा शेर जरूर मिलेगा। इसलिए जीवन में अपने शाश्वत अपनी औकात सबको पता होनी चाहिए कि एक दिन हमारी व्यवस्था यही रहेगी, सब जगह झुकना पड़ेगा। और अगर हम आज से ही झुकने लग जाएं तो कल झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला अभिमान से नीचे आओ। इस कथा को सुनने का पहला शर्त है साहब कि राम जी की कथा उसके समझ में आएगी जो अपने ज्ञान के अभिमान से, अपने धनाभिमान से, अपने पदाभिमान से नीचे आएगा। और जो यही अरे क्या बाबा जी कथा करे, वो हम तो बहुत कुछ जाने हैं, उनके समझ के एक शब्द पल्ले नहीं पड़े, वो अपने घर ही रहे अच्छा रहेगा। यहाँ आके बेचारे और गर्मी में फालतू बैठे रहेंगे, फायदा नहीं। यहाँ तो वो आवे जो अभिमान छोड़ के आवे। पहला शर्त, कथा उसके समझ में आएगी। दूसरी, कथा उसके समझ में आएगी जो राग और द्वेष से अलग रहेगा। नहीं तो पता लगा कथा सुनने आए, पड़ोसी झगड़ा हुआ, कहीं वो आके बगल में बैठ गई, अब हम उल्टा घूरे जा रहे हैं, अरे मेरे बगल में थी आके बैठ गई। यहां जो आएगा ना, उसे राग और द्वेष से अलग होके आना पड़ेगा। या भगवान की कथा सुनने के लिए राग द्वेष की जरूरत नहीं है। झगड़ा करने के आपके पास बहुत और उपाय हैं साहब, लेकिन जब तक भगवान की कथा हो, भगवान का यह कथा ज्ञान यज्ञ हो ना, तब तक अपने सारे राग द्वेष को दूर करके और भगवान की कथा सुननी चाहिए। कब कौन सा शब्द हमारे अंदर चुभ जाए और वो हमारे जीवन का उद्धार करने वाला शब्द हो जाए, क्या पता। इसलिए भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। और जानते हैं ये भगवान का जो नाम है ना, ये अमृत है साहब। इसको कोई भी व्यक्ति लेता है तो राम शब्द ही ऐसा है जिससे जन्म और मरण से छुटकारा मिलता है। दुनिया में दूसरा कोई मंत्र, कोई शब्द ऐसा नहीं बना। आप कहोगे महाराज आप राम जी की कथा कर रहे हो, इसलिए थोड़ा राम जी की लंबी चौड़ी बड़ाई मार रहे हो। देखो, मैं स्वयं भगवान कृष्ण का उपासक हूं। मेरा जो संप्रदाय है ना, उसको निम्बार्क संप्रदाय कहा जाता है। और आप लोग तो ब्रजवासी हो, आपको तो खूब पता होगा कि जो बाबा जी थोड़ी सी दो डंडी ऊपर को लगा के बीच में काली बिंदी लगावे ना, उसे निम्बार्की कहते हैं। और वो राधा कृष्ण का ही उपासक होता है। लेकिन उसके बाद भी मैं